परेशान हो रही होगी, प्लीज चल जा। देखिए बग्गी देवी, आप एक फीमेल, मेरी बीवी भी एक फीमेल। अब एक फीमेल दूसरी फीमेल की मदद नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा आप बताइए। प्लीज चालू हो जाइए, मेरे लिए नहीं तो मेरी बीवी के लिए सही। सुबह से बेचारी भूखी प्यासी है। और चांद भाई साहब, आप जरा आराम से निकलना आज। पता नहीं आवाज पहुंची या नहीं। अब चलिए। साइड में लगा। खाली जरा लड़की रात में। सर वो कहीं नहीं लेके जा रहे, मैं खुद जा रही हूँ। अपना आईडी दिखाओ। सर आईडी तो जल्दी में नहीं लाई मैं सब समझता हूँ मैडम, भागने की जल्दी में ये सब कहाँ याद रहता है। अरे पहली बार थोड़ी ना देख रहा हूँ ये भागती हुई दुल्हन को। क्या? मैं भागी हुई दुल्हन? क्या नायरा भाग गई किट्टू को लाने? हे भगवान, क्या करते हैं ये बच्चे, हम तो परेशान हो गए। अगर जाना ही था तो किसी और को भेजती ना किट्टू को लेने। माँ जी, चांद निकलने के बाद व्रत खोलने के लिए और पूजा करने के लिए टाइम कम होता है ना, इसीलिए नायरा चली गई। वो किसी और की पूजा खराब नहीं करना चाहती थी। हे भगवान, अब जब तक इनकी पूजा सही से नहीं हो जाती हमें चैन नहीं आएगा। माँ जी, चांद तो बस निकलने वाला है। चांद निकला नहीं अभी तक। थैंक गॉड। तुझे मेरे प्यार की कसम राम प्यारी, शुरू हो जा अब। स्टार्ट हो गई। किसको बोल रहा हूँ? स्टार्ट हो गई। वेरी नाइस नायरा, तो मैं आ रहा हूँ। क्या हो गया? तो चूहे से भी ज्यादा स्लो चल रही है। बग्गी देवी क्या हुआ? बग्गी देवी, आपको दो प्यार करने वालों की कसम, तेज चलो। अरे चलो ना मेरी डार्लिंग। करूँ मैं बता रही हूँ सर, आपको गलतफहमी हुई है। ठीक है, मुझे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन आपके होने वाले पति को तो नहीं। अभी आ रहे हैं वो। अगर वो आ रहे हैं तो आप उन्हें बिठा के रखिए, तब तक मैं अपने असली पति को लेकर आती हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। भैया आप प्लीज जल्दी चलिए, वरना मेरा व्रत पूरा नहीं होगा और वो पूरा होना बहुत जरूरी है। चलिए प्लीज। हिलना नहीं यहाँ से, समझा ना? आप इनकी बात सुनिए भैया, आप जल्दी चलिए। बाहर निकल अभी। क्यों बाहर निकल? नहीं आप चलिए भैया। बाहर निकल। अरे मत सुनिए इनकी। बाहर निकल रहा है कि नहीं? नहीं। बाहर निकल। नहीं। बाहर निकल। नहीं। अरे आप ऐसे क्यों कर? अभी बताती हूँ। कार्तिक प्लीज इन्हें बताओ कि तुम मेरे पति हो। लीजिए मिलिए मेरे हस्बैंड को। पुलिस, क्या हो रहा है ये सब? पता नहीं ये किसको मेरा पति समझ रहे हैं और मुझे यहाँ रोका हुआ है। ये क्या कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? मेरी वाइफ है वो, मेरी बीवी है, बड़ी मुश्किल से मिली है मुझे। मैं कैसे मान लूं? क्या मान नहीं सकते आप कि मेरी वाइफ है ये, कि बड़ी मुश्किल से मिली है वो? दोनों। मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। देखिए मैडम, जिसने कंप्लेंट लिखवाई है, अगर वो आदमी आकर बोल दे कि तुम नहीं हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। कहाँ है मेरी दुल्हन? और कौन, किसने भगाया उसको? ये दुष्ट, ये कमीना क्या कर रहा है यहाँ पर? इंस्पेक्टर साहब, दहेज मांगने के जुर्म में से अंदर कर दीजिए आप। ये वही है जिसने मेरी दुल्हन को भगाया है। क्या पगला गए हो क्या? मैं क्यों भगाऊंगा तुम्हारी दुल्हन को? ये क्या हो रहा है ये कार्तिक? I don't know, honey. I don't know him. मैडम आप बीच में मत बोलिए, इसने मेरी दुल्हन को भगाया है। कार्तिक क्या बोल रहा है ये? नायरा मुझे कुछ नहीं पता, कसम से, गंगा मैया की कसम। अरे आप अपनी दुल्हन को लेकर जाइए, कहीं फेरों का मुहूर्त ना निकल जाए। अरे इनको तो मैं संभाल लूंगा। और दुल्हन है कहाँ? क्या कहा? तुम दुल्हन नहीं दिख रही? ये क्या है? ये मेरी वाली नहीं है। Exactly. ये मेरी वाली है। हाँ मैं इनकी वाली हूँ। पर ये बग्गी मेरी है। बग्गी कहाँ से आ गई बीच में? ये बग्गी और दुल्हन दोनों को लेके भागा है। नहीं यार, तुझे बग्गी चाहिए क्या दुल्हन? दोनों। अच्छा बेटा, बग्गी, दुल्हन और पैसे, पैसे नहीं चाहिए? हाँ वो तो चाहिए। ये मिलेगा तुझे ये। इंस्पेक्टर साहब आप पूछे से मेरी दुल्हन का है। ये चोर है। अरे यार तुम लोग चुप रहो यार, अपनी बकवास बंद करो। एक बात बताओ, ये तुम्हारी दुल्हन नहीं है? ऐसा मेरी ऐसी किस्मत कहाँ सर? ओए, जबान खींच के गले पे बांध दूंगा अभी। मतलब ये मेरी वाली नहीं है। अब हो गई आपको तसल्ली सर? इतना टाइम वेस्ट करा दिया मेरा। अब
अब अगर चांद निकलने से पहले मेरा व्रत पूरा नहीं हुआ ना तो अब सबको छठी की पूजा याद दिला दूंगी मैं। वेरी गुड नायरा, गुड जॉब। ऐसे लोगों से इसी तरह बात की जाती है। काश उस लड़की में भी इतने गट्स होते तो आज भागती नहीं। आई एम सॉरी मैडम, आप अपने हस्बैंड के पास चली जाइए। कार्तिक तुम जाओ, वहीं रहना, मैं आ रही हूँ। हाँ मैं यहीं पर हूँ, एमजी रोड पे मिलते। ओके भगवान, ऑटो वाले भैया कहाँ चले गए? अरे मैडम डर के भाग गया होगा, आप दूसरा ऑटो कर लीजिए। यस सर। क्या मिल गई? जय हिंद सर, आपकी भागी हुई दुल्हन मिल गई। सर क्या बात है सर, मिल गई मिल गई। लेकिन उसे आपसे शादी नहीं करनी। सुना पापा आपने? बेटा घर चल के बात करते हैं, तू चल। चलो चलो चलो। ए संतोष आया। भगवान, अब मैं कैसे जाऊंगी? अरे इसे क्या हो गया? चल ना, स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है? फाइनली इस घोड़े पे आ रहे थे तुम? हाँ, और आप इस सवारी पर आ रही थी। नमूने हो तुम भी एक नंबर के। वो तो मैं हूं ही, जान जाए पर शान ना जाए, वादा किया था ना, निभाना तो पड़ेगा ही। नायरा, वैसे घोड़े को घर तक तो नहीं ला पाया, लेकिन तुम्हारे पास तो घोड़े पर ही आया हूं, तो चुप के रही। यही हो ना बाकी? अब अंधेरा होगा तभी तो चांद की रोशनी निखर कर आएगी, है ना? दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना, जहाँ भर की बातें भूले तेरी मेरी बातें करना। ओ झोंके झोंके ये हवा के लाए, दोनों को बहा के हाय, बने देखो हम शर्माए एक दूजे के हाय। क्षणिक आ गए। एक दूजे
दूजे के हाथों की लकीरों का तय था मिलना। ओ दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना। दिल सारा तेरे आगे खोल कर, जो था मन में तुझसे ही बोल कर, खाली कर दिया खुद को है सनम। तेरे हुए पूरे के पूरे हम, रुकती नहीं तेरी मेरी बातें, ख्वाबों में होती है मुलाकातें। जाने कैसे है दिल मिल जाते, जाने तू न जाने दिल ये मेरा। झोंके ये हवा के लाए, दोनों को बहा के हाय, बने देखो हम शर्माए एक दूजे के। वो पानी वो तो लाना भूल गया। अच्छा, घर से फोन है। ओह गॉड, मत उठाना। और अगर नहीं उठाया तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, उठा लो, लेकिन कुछ बताना नहीं उन्हें, बस कहते ना कि हम लोग ठीक है, वो घबराए ना बस। एक मिनट, पास आओ। स्माइल करो। अच्छा, ये तो बढ़िया तरीका है, उन्हें बता भी दिया कि हम ठीक है और कुछ बताया भी नहीं। हाँ, नहीं तो वो लोग टेंशन में आ जाते और उनका पूरा मजा खराब हो जाता, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। नायरा, अभी तो बहुत प्यास लग रही है, पानी ढूंढे प्लीज। हाँ हाँ। ये देखिए, नायरा ने किट्टू की और अपनी फोटो भेजी है, मिल गए दोनों। देखो तो अरे वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। शुक्र है माँ जी। पर ये नहीं बताया कि कब तक आएंगे। हाँ बेटा, ये तो नहीं बताया, लेकिन अब आने दो दोनों को। ऐसी खबर लेंगे कि पूछो मत। माँ जी, तब तक हम सब लोग व्रत खोल लें क्या? हाँ हाँ, खोलो खोलो, बहुत कम समय बचा है, है ना? अरे हाँ जी, भी आओ, जल्दी आओ। हाँ हाँ, चलिए, कम समय बचा हुआ है। पर चाची, नायरा ने तो कहा था कि कोई सरप्राइज है। उसके सरप्राइज के बारे में तो हमें नहीं पता, उसे पता होगा, या फिर कार्तिक को। तुम्हें सरप्राइज का कह के खुद तो दोनों गायब हैं। कोई बात नहीं पापा, आ जाएंगे वो दोनों। चलो हम लोग शुरू करते हैं। मम्मा पापा जल्दी से आ जाओ, ये मेरा आपके साथ फर्स्ट करवा चौथ होगा। मुझे भी देखना है कि आप कैसे पूजा करते हो। इसमें पानी भी चाहिए होता है क्या? हाँ, तभी तो देख पापा लोग मम्मी को कैसे पानी पिला रहे हैं। पर मेरी मम्मा तो पानी लेके नहीं गई, उनकी पूजा कैसे कंप्लीट होगी? अरे पानी तो कहीं भी मिल जाता है, टेंशन मत ले। गॉड प्लीज उन्हें पानी दिला देना। नायरा, तुम यही रुको, मैं भी आया। क्या हो गया? लिया, पकड़ लिया। छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कार्तिक, पुलिस को फोन करो। अरे कर दिया पुलिस को फोन। ये क्या कर रहे हैं आप लोग भाई साहब? क्यों पकड़ा आपने इन्हें? अरे बहन जी, रोज ये हमारे मटके का पानी चुरा कर खत्म कर दिया करता था और हर रोज मटके को फोड़ भी जाता है। अरे कभी कभी तो मटके में मट्टी घोल देता है। आज पकड़ में आया, छोड़ेंगे नहीं। भाई साहब, मैं पहली बार इस एरिया में आया हूँ, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। आप छोड़िए मुझे। इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। आप प्लीज छोड़िए उन्हें। और करवा चौथ है आज, उसके लिए सिर्फ पानी लेने आए थे और कुछ भी नहीं। प्लीज छोड़िए। ओ बहन जी, हमें मत सिखाइए, हमें सफाई मत दीजिए। पुलिस आ रही है, वही फैसला करेगी। कहाँ चोर? दिखाओ मुझे। जरा सा। तुम दोनों फिर से?
सर आप ही कहिए इनसे कि मुझे छोड़ दे, मैं कोई पानी चोर नहीं हूँ। शक्ल तो तुम्हारी ठीक ठाक लगती है, फिर भी सब लोग तुम्हें चोर समझते हैं। कभी बग्गी चोर, कभी दुल्हन चोर, और अब ये पानी चोर। वो शक्ल तो ठीक है, अब किस्मत का पता नहीं बस। प्लीज आप इनसे कहिए कि हम कोई चोर नहीं है और करवा चौथ का व्रत है आज हमारा, इसलिए पानी लेने आए थे। हटिए प्लीज। हमारा व्रत? पर आपने तो कहा था सिर्फ आपका व्रत है। हाँ तो ठीक है, दोनों का व्रत है, क्या फर्क पड़ता है? पानी तो चाहिए, व्रत खोलना है हमें। आप प्लीज इनसे कहिए कि पानी दे दें। हाँ, अरे पानी पीने दो भाई। भाई पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। दे दो पानी, दे दो। थैंक यू। ओ लेला मजनू, दोबारा यहाँ नजर मत आना। चलो जाओ अपने घर। थैंक यू। कहा ना देखता हूं। मनीष जी क्या हुआ, अब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैनेजर का कॉल था। कार्तिक को पता था क्लाइंट के साथ ऑन कॉल पे मीटिंग है, जना बाहर चले गए। पर आज तो करवा चौथ है ना? बैंक हॉलिडे नहीं होता है करवा चौथ को, दुनिया के मर्द कारोबार करते हैं। हो सकता है कि उसे याद ना रहा हो। यही तो शिकायत है। जब वो जानता था, अगर उसे पता था कि मीटिंग है तो घर के बाहर गया क्यों? हम दोनों जानते हैं कि कार्तिक जिम्मेदार है, अपने काम के प्रति ईमानदार है, और इतने वक्त भी तो उसी ने संभाला है। सोच सोच के तो परेशान हो कि जब बाप नहीं था तो सब कुछ उसने संभाला, पूरी जिम्मेदारी निभाई। बाप आ गया तो लापरवाह हो गया। आने दो, आज खबर लेता हूं उसकी। मनीष जी प्लीज, आज नहीं, आज त्योहार है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ तो वो कर चुका है। मैं सिर्फ उससे ये पूछना चाहता हूँ कि हर वक्त बच्ची और बीवी के पीछे लट्टू बन के क्यों घूमता है? अगर थोड़ा सा काम पे ध्यान दे देगा तो क्या बिगड़ जाएगा? जो काम करेगा वो भी तो उन्हीं के काम आएगा। कार्तिक इस बात को समझता है, लेकिन प्लीज आप इस वक्त शांत हो जाइए प्लीज। पानी पीने का क्या, खाना खाने का भी टाइम है हमारे पास। तुम बिल्कुल भी टेंशन। कार्तिक उठो ना। हे भगवान, क्या हो गया ये? कार्तिक, आई एम सॉरी कार्तिक। कार्तिक, 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 कार्तिक उठो ना कार्तिक प्लीज। हे भगवान, इसे तो होश ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? कार्तिक, आई एम सॉरी कार्तिक। ना मैं वो घोड़े वाली बात करती और ना ये होता। कार्तिक मुझे माफ कर दो प्लीज, भगवान जी प्लीज। कार्तिक, कार्तिक क्या हो गया तुम्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? कार्तिक क्या करूं, कैसे से होश में लाऊं? कार्तिक, कार्तिक क्या करूं? वंश भैया, मेरे मम्मा पापा अब तक आए क्यों नहीं? फोन भी नहीं उठा रहे। आ जाएगी कैरव, तू टेंशन मत ले। मुझे लगता है वंश भैया, जो मैंने वो पहले आपको बताया था ना कि मैं व्रत रखूंगा, पर मैंने रखा नहीं। गॉड मुझसे उसीलिए नाराज है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गॉड कभी भी इन बातों के लिए किसी को भी सजा नहीं देते हैं। पर मेरे मम्मा पापा अभी तक वापस क्यों नहीं आए? आ जाएंगे थोड़ी देर में। पापा, किट्टू को क्या हो गया? कार्तिक, किट्टू, कार्तिक, कार्तिक उठो कार्तिक। नैना क्या हुआ कार्तिक को? बोल बेटा क्या हुआ? कार्तिक, क्या हुआ? अरे कार्तिक को क्या हुआ? बेहोश है पापा। क्या भगवान? कार्तिक, कितनी देर से बेहोश पड़ा है नायरा? तुमने पानी के छींटे मारे कि नहीं इसके चेहरे पे? हाँ चाचू, मैंने पानी के छींटे मारे पर होश नहीं आया। उठो कार्तिक। व्रत खुल चुका है तुम्हारा।
मतलब नहीं। हे भगवान, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, क्या करें? कार्तिक, कार्तिक कार्तिक, कार्तिक उठो, कार्तिक 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 बेटा, कार्तिक। मेरे मम्मा पापा ने इतने सीरियसली व्रत रखा था, आपने उसे पूरा क्यों नहीं होने दिया भगवान जी? आसान होता है क्या पूरे दिन भूखे प्यासे रहना? पता नहीं क्या मजबूरी थी व्रत रखने की। मनीष जी, मजबूरी किसी की भी नहीं होती है, और कार्तिक जो कुछ करता है ना, अपने दिल से करता है। भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारा बच्चा होश में क्यों नहीं आ रहा है? व्रत भी नहीं खुला दोनों का, अब शगुन पे अपशगुन हो रहे। उठो ना किट्टू। कार्तिक उठो ना प्लीज, कार्तिक। कार्तिक, ये पापा उठ गए, ये। कायरव, आपके पापा तो उठ गए हैं, लेकिन बाकी सब बेहोश हो सकते हैं, इसलिए जल्दी से अपना ये सॉक्स लेके जाओ। ये कितना टाइम बाकी है? मुहूर्त निकल तो नहीं गया ना दादी? नायरा जल्दी से पानी पिलाओ ना। हाँ दादी। अब मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं तो सड़क पर था। कार्तिक, ये सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है, जल्दी से पहले व्रत खोलते हैं। हाँ पापा, वैसे भी आपकी हीरो वाली एंट्री तो स्पॉइल हो गई है, व्रत स्पॉइल नहीं होना चाहिए। शुक्र है भगवान का, मुहूर्त रहते रहते सारी रस्में भी हो गई और व्रत भी खुल गया। डरा ही दिया था तुमने तो। सॉरी। दिन भर के भूखे प्यासे शाम को घर के बाहर जाने की क्या जरूरत थी किट्टू? दादी वो, और हाँ कार्तिक, आजकल तो सारे काम घर बैठे बैठे हो जाते हैं ऑनलाइन। तो हाँ, और अगर नहीं हो रहा था तो हमें बता देते। तुम क्यों गए? चाचू, अगर मैं बाहर जाता नहीं तो फिर एडवेंचर कैसे होता? बताइए मुझे। किट्टू, और तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे नहीं होता दादी, क्यों आप टेंशन ले रही है? और वैसे भी नहीं, नायरा थी ना मेरे साथ, ऊपर से करवा चौथ का व्रत था। तुम भी ना। चलिए अब चिंता करना छोड़िए और आशीर्वाद दीजिए हमें कि हम 100 साल के होने तक एक दूसरे के साथ ऐसे ही वक्त बिताए और एक दूसरे के लिए व्रत रखें। खुश रहो बेटा। फेस्टिवल है तो डांस तो होगा ना? होगा क्यों नहीं, और वो भी त्योहार के दिन हमारे घर में। प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा, धुन रंग जाए एक ही रंग, प्रीत के धागों से खुद को बांध ले एक दूजे के संग। मन मेरा चाहे बस यही पूरा हो सपना, 100 जन्मों से भी आगे तक साथ रहे अपना, हर पग यूं ही तू मिला के रखना, खुशियों के दिए जला के रखना, तेरा साया बन के चलना है मुझे, मेरा साया बन के तू भी चलना। पापा, आप क्या हुआ? सुबह से इतने परेशान लग रहे हैं। मीटिंग थी ना तुम्हारी आज नायर के साथ? हाँ थी, पर वो पर क्या तुम्हें लगता है वो हमेशा तुम्हारा वेट करता रहेगा? नहीं, वो वेट नहीं कर रहा। मीटिंग से 10 मिनट पहले मैंने उसे कॉल किया था रिमाइंड करने के लिए, उसने मीटिंग कैंसिल कर दी है। कह रहा था कि वो करवा चौथ है तो उसे घर जाना है, लेट हो रहा है, तो मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी। सैटरडे की मीटिंग फिक्स हुई है, तो आप इस बात को लेकर स्ट्रेस थे? नहीं, कल की मीटिंग उसकी तैयारी वो चल रही है। ये चलती ही रहेगी या कभी पूरी भी होगी? क्योंकि मेरे बेटे की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारे हैं। पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको प्रॉब्लम किस चीज से हो रही है? पहले भी तो हो चुका है कि हमने लास्ट मिनट तैयारी की है। लास्ट मिनट मजबूरी में तैयारी की हो तो ठीक है, शौक में नहीं।
क्या जरूरत थी ये सब करने की? व्रत रखने की क्या जरूरत थी? तो ये वजह है आपकी नाराज होने। सिर्फ ये वजह नहीं है, तुम ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, इसलिए बेहतर है कि तुम काम करो जाके। काम तो मैं रात को कर लूंगा पापा, ये मैंने पहले डिसाइड कर लिया है। कहाँ से वक्त मिलेगा तुम्हें रात को? रात को तो तुम्हें वैसे इतने सारे काम होते हैं, वो डायपर चेंज करना, झूला झुलाना, लोरी गाना, कहाँ वक्त मिलेगा तुम्हें तैयारी करने के लिए? ये सारे काम सिर्फ नायरा करेगी, मेरी बेटी नहीं है, मुझे उसका ध्यान नहीं रखना। पापा इस बारे में कोई बात नहीं करते प्लीज। काम आधे से ज्यादा हो चुका है और रात को हो जाएगा पूरा। आप प्लीज करवा चौथ एंजॉय कीजिए माँ के साथ। करवा चौथ मैं एंजॉय नहीं करूंगा बेटा, तुम जाओ जाके घूमर करो अपनी बीवी के साथ, ये औरतों वाले काम मेरे बेटे को ही तो करने हैं सारे। जाओ। कार्तिक नायरा वो सरप्राइज क्या था? अरे हाँ, कब से बताओ तो क्या है? कीर्ति नक्श, आप लोग बस 5 मिनट में आंगन में आ जाना। सरप्राइज! ये सब क्या है? हाँ, यहाँ होने क्या वाला है बताओ तो सही। उस दिन हम आपकी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं मना पाए थे, इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज मना लें। वैसे भी एक तरीके से तुम दोनों की एक नई शुरुआत ही होने जा रही है। समझ लो कि दोबारा शादी हो रही है तुम दोनों की। किट्टू और नायरा, तुम इस घर के बड़े नहीं हो जो ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो कुछ सोच के करते हो ना, बहुत अच्छा करते हो। यस माँ, और जो भी करते हैं फर्स्ट क्लास करते हैं। क्रिश भैया, मैंने भी अपने मम्मा पापा की शादी देखी थी और अब आप भी देखोगे। यस, लकी मी। खिली है खुशियों की कलियां अब सपनों के गांव में। अब एक मिनट, मुझे लगता है मुझे पार्टी बदलनी पड़ेगी और पापा आपको भी। हर झोंका फिर खुशियों की रुत लाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। चाहत हो अपनापन हो सबसे जरूरी, सबसे जरूरी। आंगन हो चाहे मन हो, आए ना दूरी, आए ना दूरी। हर रिश्ते में जादू हो, चंदन जैसी खुशबू हो। रिश्ता ही तो घर को यूं महकाता है। हमने कुछ नहीं देखा। हमने तो कुछ भी नहीं देखा, कुछ नहीं। रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। इतनी मुश्किलों के बावजूद हमारा करवा चौथ अच्छा रहा, थैंक्स टू यू।
पापा बेकार में इतने परेशान हो रहे थे। मैं काम किए बिना कैसे सोऊंगा? काम तो आज खत्म होकर ही रहेगा। बेबी, ओ बेबी, घूमी घूमी आएंगे। हाँ, घूमी घूमी जाएंगे। आ जाओ बेबी, घूमी घूमी करेंगे। अगर फाइल यहाँ है तो कार्तिक तैयारी क्या कर रहा है कल की? ओ बेबी, ओ बेबी, नींद नहीं आ रही आपको? पापा है ना आपके? ये तैयारी चल रही है। पापा ऐसे काम कर रहे हो रात को? झूला झूला के काम ही कर रहा था पापा। अचानक अक्षु जाग गए इसलिए मैं। और मुझे ऐसा लगा कि कहीं नायरा की नींद ना खराब हो जाए, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया, क्योंकि यही तो जिम्मेदारी है मेरी। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पापा? मुझे भी काम की चिंता है। मुझे पता है कल की मीटिंग इंपॉर्टेंट है। देख रहा हूँ, कल एक काम करना, मीटिंग में अक्षु को ले आना, वहां के झूला झुलाना, लोरी सुनाना, क्लाइंट्स खुश हो जाएंगे ये रूप तुम्हारा देखकर। बल्कि मैं तो कहता हूं तुम ऑफिस आना ही बंद कर दो। क्या जरूरत है? घर पे बैठकर यही औरतों वाले सारे काम करो, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, औरतों की साड़ियों में फॉल लगाओ, खाना बनाओ। ऑफिस का क्या है? ऑफिस की जिम्मेदारी तो कोई भी संभाल लेगा। ये फालतू चीजें करने के लिए तो तुम्हारा बाप है, अखिलेश है, संभाल दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा पापा, आपको प्रॉब्लम किस बात से है? कि मैं अपनी बेटी का ख्याल रख रहा हूँ, उसे झूला झुला रहा हूँ, या फिर काम अब तक पूरा नहीं हुआ ही है? और ये क्या बार बार औरतों वाले काम लगा रखे आपने? कौन से काम लड़कों के हैं, कौन से लड़कियों के, कौन तय करेगा? मेरी फैमिली है, मुझे पता है। और किस जमाने में आप रह रहे हैं? आज के जमाने में ये सारी बातें कर रहे हैं आप। बेटा, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने तो यही देखा है कि बच्चे और घर औरतें संभालती हैं और कारोबार मर्द। मैं आपकी सोच से सहमत नहीं हूँ। आज के जमाने में तो ये नहीं देखा मैंने होते हुए। लेकिन इस बात पे मैं और बहस नहीं करना चाहता आपसे। मुझे काम करना है, मैं काम करने जा रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हें काम की चिंता होती तो इस वक्त नायरा सो नहीं रही होती और तुम बच्ची को सुला नहीं रहे होते। ये हम पति पत्नी के आपस का अरेंजमेंट है जो सारी दुनिया से निराला है। हमारी तो शादी हुई नहीं ना, हमारे बच्चे हुए तो हमें तो पता ही नहीं। हमारी बीवियों ने नहीं संभाले ना बच्चे। इस बात पे मुझे अभी और कोई बहस नहीं करनी आपसे। इस बात को यही खत्म कर देते। आप गुस्से में हैं, मैं कुछ भी कहूंगा आपको बुराई लगेगा। रही बात काम की, तो पूरी रात जाग कर प्रेजेंटेशन बना दूंगा। यू विल बी प्राउड ऑफ मी। सारी रात जाग कर पीपीटी तैयार करना, और उसके बाद प्रेजेंटेशन में जब क्लाइंट तुमसे सवाल पूछेंगे तो आंखें मलते हुए, उबासियां लेते हुए जवाब देना। पर अपनी बीवी को उठाकर उसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए मत कहना। नायरा अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझती है पापा। उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चों का ख्याल रखती, दिन भर उनके पीछे लगी रहती है। अगर अभी सो जाएगी तो कुछ एनर्जी बच जाएगी। नहीं तो क्या? कौन सा कारोबार ठप पड़ जाएगा? कौन सा बिजनेस में लॉसेस हो जाएंगे? जो काम वो करती है दिन में, उसमें असिस्ट करने के लिए घर में नौकर चाकर हैं, मगर जो काम तुम कर सकते हो वो तुम्हारा स्टाफ नहीं कर सकता। लेकिन कार्तिक, इस वक्त मैं तुमसे कुछ भी कहूं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ आ रहा है। सीरियसली कार्तिक, तुम जो चाहे करो। तुम्हें माँ बनना है बनो, नैनी बनना है बनो, लेकिन भगवान के लिए अगर हो सके तो जो काम तुम्हें दिया है उसमें प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो। अरे तुम क्यों उठ गई? वो अक्षु रो रही थी इसलिए मैं। कब आई? थोड़ी देर पहले। पापा ने जो कहा सुना मैंने। तो तुम ही बताओ मुझे, मैं गलत हूँ क्या? वो समझते ही नहीं है बात को। उन्हें भी तो ये लग सकता है ना कार्तिक कि तुम नहीं समझ रहे हो उन्हें। उनकी जनरेशन में माँ बाप के अलग अलग काम थे कार्तिक, जो कि बहुत ही क्लियरली बटे हुए थे। हाँ, पर वक्त के साथ साथ सोच भी बदल जाती है ना। ये क्यों नहीं समझ रहे वो? या फिर उन्हें भरोसा ही नहीं है मुझ पर? बात भरोसे की नहीं होती कार्तिक।
ये शायद हर पेरेंट का नेचर ही होता है। अब हमें ही देख लो, हम कायरव को कितनी चीजों के लिए टोकते हैं कि ऐसे मत करो, ये मत करो या ये काम करो। क्या इसका मतलब हमें उस पर भरोसा नहीं है? हाँ ठीक है, लेकिन अगर मैं काम कर रहा हूँ उसका मतलब ये तो नहीं ना कि बाकी दुनिया के लिए आंखें बंद कर लूंगा, कुछ भी नहीं सुनूं, कुछ भी नहीं देखूं। और उससे बड़ी बात, अक्षु मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पल जीना है मुझे उसके साथ। और ये पहली और आखिरी बार है कि एक छोटे से बच्चे का पापा बना हूं मैं। कायरव के वक्त वो टाइम निकल गया था और ये अभी भी। देखो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आई वांट टू एंजॉय दिस मोमेंट यार, आई वांट टू। और यही काम अगर औरतें करें, अगर घर के काम के साथ बाहर का काम भी देखें या बाहर के काम के साथ घर भी संभाले तब तो लोगों को कोई बड़ी बात लगती नहीं है। कहते कि हाँ ठीक है कर लिया उसने। पर जब आदमी करते हैं तो लोग तरह तरह के नाम देने लगते हैं उन्हें। क्यों? किसने बनाए ये रूल्स? किसने कहा कि माँ यही काम कर सकती है, पापा यही काम कर सकते हैं? अरे हमारी फैमिली, हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे। मुझे बताओ, क्या किसी पापा का मन नहीं करता कि अपने बच्चों के साथ और वक्त स्पेंड करें, उनके एक एक अकम्प्लिशमेंट्स को नजदीक से देखे, करीब से। तुम जब अकेले कायरव को गोवा में पाल सकती हो तो फिर तो अब तो अक्षु के साथ हम सब है, मैं और तुम, पूरी फैमिली है। क्या हम अक्षु को नहीं पाल सकते? घर, बिजनेस, बच्चे सब अच्छे से देख सकते हैं, हम सब संभाल सकते हैं। बताओ मुझे, कुछ गलत कह रहा हूं मैं? नहीं कार्तिक, गलत नहीं कह रहे, पर पापा भी सही हैं। तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कार्तिक, घर की, बिजनेस की, वर्कर्स, उनकी फैमिलीज। इससे तुम्हें बहुत ही केयरफुली सब कुछ बैलेंस करके चलना होगा। और तुमसे काम नहीं होगा ये नहीं कहा पापा ने। कार्तिक, काम टाइम पे हो, अच्छे से हो और तुम्हें भी आराम करने का पूरा टाइम मिले, ये चाहते हैं वो। अब सोओगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, और बीमार पड़े तो ये भी तो कंसर्न की बात है ना। अब तुम भी एक पापा हो, अगर तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र हो सकती है तो फिर उन्हें कैसे नहीं होगी तुम्हारी फिक्र? आज छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो तुम और अपने काम पे ध्यान दो। कल की मीटिंग में ना इतना अच्छा करना कि पापा की सारी शिकायतें दूर हो जाए। ये छोटू शैतान भी ना बहुत परेशान करके रखा है पापा को, है ना? ओए, खबरदार जो मेरी बेटी से कुछ कहा। हाँ, यहाँ बैठो चुपचाप। अरे मैं तो अब से मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है ना, क्योंकि अपने बच्चों के वक्त के साथ तो मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा नहीं, और पापा को भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा अभी। अब तक तो सब ठीक रहा है, आगे भी देखना हमारी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं करते, सबकी लाइफ में।